राहुल गांधी गुजरात क्या पहुंचे, पूरे प्रदेश में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है। राहुल ने पहुंचते ही जो जोर का झटका बीजेपी को दिया है कि पूरी पार्टी में खलबली मच गई है। यहां तक कि डैमेज कंट्रोल को कवर करने के लिए खुद पीएम मोदी को गुजरात जाना पड़ा है। राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया है कि पूरी बीजेपी को जोर का झटका लगा है? राहुल गांधी ने बीजेपी की कौन सी कमजोर नस पकड़ ली है, ये हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही साथ इस पर भी चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया है कि पूरी बीजेपी में अचानक खलबली मच गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी 3.0 के पहले ही मॉनसून सत्र में ऐलान कर दिया था कि वो गुजरात में बीजेपी को हरा कर दिखाएंगे। ये राहुल गांधी का बहुत बड़ा चैलेंज था। इस चैलेंज के बाद राहुल गांधी 2 बार गुजरात जा चुके हैं। ये उनका दूसरा दौरा है और वो मुंबई के धारावी के बाद सीधे 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे। अब आपको ये भी बता दें कि जैसे ही राहुल गांधी गुजरात पहुंचे, बैठकों का दौर शुरू हुआ, वैसे ही तुरंत पीएम मोदी की फ्लाइट अचानक गुजरात की ओर मुड़ गई। क्योंकि आपको बता दें कि अभी पीएम 1 हफ्ते पहले ही गुजरात गए थे और अचानक उनका प्रोग्राम लग जाने से राजनीतिक चर्चाओं का बाजार काफी गर्म हो गया है। सवाल यह है कि अचानक गुजरात की सियासी पारी इतनी ज्यादा हाई क्यों है? कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने गुजरात में पीएम मोदी और अमित शाह की सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ लिया है। बस इसी की वजह से बीजेपी में गुजरात से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। दरअसल राहुल गांधी मोदी 3.0 सरकार में एक नए अभियान पर है। कांग्रेस और राहुल गांधी ने अपने बुलगावी सम्मेलन में ही ये बात साफ कर दी थी कि पार्टी को महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर वाली कांग्रेस बनाना है। इसके लिए एक बड़ा फैसला लिया गया था। इसमें पार्टी के अंदर बैठे घोस्ट आरएसएस कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर पार्टी से बाहर निकाला जाएगा। ये पिछले कई महीनों से काफी तेजी से चल रहा है। अब आपको बता दें कि जब पिछले महीने संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया था कि असली आजादी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हुई, तो पूरे देश में कांग्रेस ने मोहन भागवत के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था। लेकिन नागपुर में करीब 60 कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन से इनकार कर दिया था। माना जा रहा था कि आरएसएस के घोस्ट कार्यकर्ता थे और इन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कांग्रेस ने एक ही झटके में बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर शशि थरूर के साथ जो हुआ वो आप सबके सामने है। शशि थरूर के 2 बयानों के बाद उनको पार्टी से बाहर जाना तय हो गया था। माना जा रहा था कि वो भी आरएसएस के घोस्ट कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी पार्टी इस बात को पूरी तरह से तय नहीं कर पाई है। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस में संघ के कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर बाहर किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि शुक्रवार को जब राहुल गांधी गुजरात पहुंचे हैं तो वहां के कई कांग्रेस के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। इस दौरान राहुल गांधी ने पाया है कि बीजेपी की सबसे बड़ी जीत की वजह यह है कि कांग्रेस में बीजेपी की बहुत से घोस्ट कार्यकर्ता है जो सीधे कांग्रेस में रहते हुए उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि जब राहुल गांधी ने बूथ और वार्ड लेवल के कार्यकर्ताओं से बात की तो ये बात निकलकर सामने आई और फिर ये बात राहुल गांधी ने अपने गुजरात के सीनियर नेताओं के साथ मिलकर इस मेजर मिस्टेक को सही करने का ऐलान किया। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। कि गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें 2 तरीके के लोग हैं। डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर 2 टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं।
जब तक हमने इन दो को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है। तो सुना आपने कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है और अपनी पार्टी के नेताओं को आदेश दिया है कि सबसे पहला काम पार्टी को बनाने का किया जाए। इसमें पहला काम ये है कि कांग्रेस में घुसकर बैठे बीजेपी के घोस्ट कार्यकर्ताओं पार्टी से उन्हें बाहर किया जाए। राहुल गांधी के इसी फैसले के बाद दिल्ली से लेकर गुजरात तक में हड़कंप है। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी काफी दिनों से कांग्रेस के साथ ये खेला कर रही है। शंकर सिंह वाघेला ने अपने समय में इस बात का खुलासा किया था, लेकिन उसके बाद से लगातार कांग्रेस गुजरात में खत्म ही होती गई। पार्टी ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया। माना जा रहा है कि अब राहुल गांधी ने कमान संभाल ली है और वो सबसे पहले इसी पर काम कर रहे हैं कि कांग्रेस में बैठे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बाहर किया जाए। ऐसे में गुजरात बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए सियासत का एक बड़ा एपिसेंटर माना जा रहा है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी व गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। गुजरात बीजेपी की सियासी प्रयोगशाला बन चुकी है और 3 दशक से उसका कब्जा बरकरार है। कांग्रेस गुजरात की सत्ता से बाहर होने के बाद दोबारा से वापसी नहीं कर सकी है। कांग्रेस तमाम जतन कर चुकी है, लेकिन उसको कोई भी सियासी दांव कामयाब होता वहां नजर नहीं आया। गुजरात में राहुल के सामने कांग्रेस को एकजुट रखने के साथ ही चुनाव के लिए पार्टी में नई जान फूंकना भी है। राहुल का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर कांग्रेस नेतृत्व पर ये सवाल उठते रहते हैं कि वो राज्य को इग्नोर करता रहता है और भाजपा की लगातार सफलता की वजह भी यही है। अब आपको बता दें कि पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक यहाँ समय बिताने की रणनीति अपना रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी का दौरा पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस 3 दशक से भी ज्यादा समय से राज्य की सत्ता से दूर है। अंगद की तरह पैर जमाए बीजेपी को काउंटर करने के लिए रणनीति पर कांग्रेस को काम करने और चुनौती देने का चैलेंज है। ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल का ये दौरा बेजान पड़ी कांग्रेस में एक नई ऊर्जा व जोश भरेगा। आपको बता दें कि राहुल के दौरे से पहले पिछले हफ्ते कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल अहमदाबाद का दौरा करने पहुंचे थे। माना जा रहा है कि वेणुगोपाल का ये दौरा राहुल के दौरे की तैयारियों के साथ अधिवेशन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी जुड़ा था। गुजरात कांग्रेस का यह मानना है कि कांग्रेस अधिवेशन के ऐलान के बाद से बीजेपी में चिंता साफ दिखाई दे रही है क्योंकि उसके बाद से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राज्य के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। पीएम मोदी अपने हर दौरे से सियासी एजेंडा सेट कर रहे हैं। इस बार उनकी नजर महिला वोट बैंक पर है, जिसके लिए महिला दिवस का भी दिन चुना है और आज महिला दिवस पर पीएम मोदी ने महिलाओं की रैली को चुना है। अब आपको बता दें कि ये पीएम मोदी का अचानक गुजरात पहुंचना इस बात का सबूत है कि बीजेपी कहीं न कहीं गुजरात और राहुल गांधी को लेकर दहशत में तो है। आपका क्या मानना है इस पूरे मामले को लेकर? क्या राहुल गांधी कांग्रेस में बीजेपी के घोस्ट कार्यकर्ताओं को बाहर निकालने का आदेश देकर बड़ा दांव चल रहे हैं? क्या ये दांव और राहुल गांधी का प्रवास गुजरात में कांग्रेस को जिंदा कर पाएगा? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और देखते रहे 4 PM गुजरात। नमस्कार।